हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। जो आज की वीडियो है वो डेडिकेटली मैथ्स के बारे में है कि किस तरीके से, जैसे कि अब सीजीएल एग्जाम आपका मे बी सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा और अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, तो बहुत सारे बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर किसी ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके विद इन 4 मंथ्स अपना मैथ्स कवर कर सकता है। मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है और मैथ्स सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को लगता है कि मैथ्स तो बहुत बड़ा हर्डल है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करें और अच्छे से चीजों को करें तो हम सारी चीजों को टाइमली अपनी कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में ना सिर्फ स्ट्रेटेजी होगी बल्कि बुक्स, किस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए, कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए, कब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए, कब आपको मॉक देने हैं, कितना आपको कैसे चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर करना है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम काम की बातें स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमें देखना होता है वो ये कि हमें असल में पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चीजें एंड बी अवेयर विद द पैटर्न ऑफ एग्जाम कि किस तरीके का एग्जाम है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। तो इन सब से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पहला जो होगा प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और 0.5 मतलब आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। उसके बाद मेन्स में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से ये 3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। अब अगर कहे तो गुड अटेम्प्ट कितने होंगे, मतलब अगर आपको एक नौकरी पानी है तो प्री और मेंस में आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो प्री में 22 से 25 और मेंस में 26 से 30 एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा कि आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। सिलेबस आपको नेट पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, आप डालेंगे तो एसएससी सीजीएल मैथ सिलेबस। अब उसके बाद इसमें पार्ट कितने होते हैं तो देखिए, एक पार्ट रहेगा अर्थमेटिक का, एक रहेगा एडवांस का। तो अर्थमेटिक में आपको अपनी स्पीड बहुत अच्छी करनी रहेगी, साथ में आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। सेम एडवांस में क्वेश्चंस का लेवल इतना कंफ्यूजिंग नहीं आता है, लेकिन फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, और प्रैक्टिस आपको इसमें भी बहुत ज्यादा करनी रहेगी। अब क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जैसे 4 मंथ आपके पास बचे हुए हैं तो 4 महीने आपको कैसे कवर करने हैं उस पर बात करते हैं। अब तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको अपना टारगेट फिक्स करना है कि आपको अपनी तैयारी के दौरान कितना पढ़ना है, क्या आप लेकर चलेंगे, कितना सिलेबस आप टारगेट करके चलेंगे कि वो आपका एग्जाम से पहले खत्म हो जाए। आपका सिलेबस, आपका जो टारगेट रहेगा वो ऑल कॉन्सेप्ट्स, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। और साथ में आपके टारगेट में रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के, जो आपको बार बार भर भर के प्रैक्टिस करने हैं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, साथ में जो ट्रेंडिंग एग्जाम्स है जैसे कि आईबी का पेपर हुआ है या सीएसआईआर का पेपर हुआ है जिसमें मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो करंट ईयर के आपको ये थोड़े अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन करने रहेंगे। ये है आपका मैथ्स का टारगेट, आपको इसे ही करना है, बार बार करना है, इसी में ही आपको बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी से परफेक्सी लेनी है, तो आपका मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा। अब फर्स्ट फेज में क्या है, मतलब जैसे आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो डू ऑल चैप्टर्स बाय गिविंग प्रॉपर टाइम फ्रॉम अ गुड टीचर। मतलब कि आपको किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो करना है जो आपको परफेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताए, आपको क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका बताए, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए। उसके लिए आप यूट्यूब पर, जैसे कि बहुत सारे टीचर है, गगन प्रताप हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय सर हो गए, मतलब इनके आप यूट्यूब पर वीडियोज देखिए जिससे आप रिलेट कर पाते हो, जिसका आपको समझ में आता है, फिर आप उनसे पढ़ सकते हो। टीचर क्यों बोल रही हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि कम टाइम है, 4 महीने हैं आपके पास, खुद से करोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगी एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। मान लीजिए आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैथ्स आपका बैकग्राउंड रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं। थोड़ा सा आप रिवाइज करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका लेवल कितना है। फिर भी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक टीचर आपको फॉलो करना ही चाहिए। अब आपको जब आपका 50% सिलेबस हो जाता है, आपको उसके बाद सेक्शनल मॉक देने स्टार्ट करने। सेक्शनल मॉक मतलब जैसे कि सीजीएल में जितने भी पेपर आए उसमें सिर्फ मैथ्स के ही आप 25 क्वेश्चन लगा रहे हो, पूरा मॉक लगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैथ्स के सेक्शनल मॉक आपको देने स्टार्ट कर देने हैं। अब बात आती है आगे कि कैसे रिवाइज करें, कैसे पूरा सिलेबस कवर करें, कैसे स्पीड इंप्रूव करें। तो अब उन पर एक एक कर हम अच्छे से बात करते हैं कि आपको कैसे बुक लगानी है, बैच कब लेना है, चीजें रिवाइज कैसे करनी है, वो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ।
सो अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लिए, अब वो मैंने आप पे छोड़ा है कि आप कैसे करते हो। आप किसी टीचर को फॉलो करते हो, आप कोई कहीं से नोट्स रिवाइज करते हो, इट ऑल अप टू यू। ठीक है, जैसे कि मान लो अब आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद आपको कोई भी बुक उठानी है पिनेकल या किरण पब्लिकेशन की, जिसमें आपको टॉपिक वाइज चीजें दे रखी है। जैसे परसेंटेज का अलग टॉपिक दे रखा है और उसमें ईयर्स है, पता है आपको कि ये 2021 के प्री के क्वेश्चन है और ये CHSL के क्वेश्चन है, ऐसे उसमें दे रखा है कंपाइलेशन। तो आपको क्या करना है, फिर परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद में आपको वो क्वेश्चन साथ साथ लगाते हुए चलना है। 2 शिफ्ट में तैयारी करनी है। एक में आप कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो, अपने क्लासेस ले रहे हो बैच से या आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, एक तरफ आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, दूसरी तरफ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं बुक से, और साथ साथ सॉरी आपको वीकली रिवीजन करनी है। जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है सैटरडे संडे, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। इस तरीके से आप 2.5 महीने में अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, 2-2 3-3 क्लास लेके चलोगे, डेली के 50-50 क्वेश्चंस लगाओगे, तो 3 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से विद रिवीजन, विद प्रैक्टिस, विद एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए इतनी तैयारी ना काफी होती है आपको लीड लेने के लिए या जॉब लेने के लिए, लेकिन इसको बहुत ही तरीके से करना रहेगा। अब आपका ये चल रहा है, बुक चल रही है, साथ में बैच चल रहा है, या फिर आपके जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, बीच बीच में से टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक देने हैं। जैसे मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन के मॉड्यूल्स पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और लेटेस्ट से स्टार्ट करना है, पहले 23 वाले फिर 22 वाले, और वहां से वो चैप्टर्स आपको ढूंढ के निकालने हैं जहां पटक रहे हो, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपको क्या करना है, वही चैप्टर अपना कंप्लीट करना है। फिर देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। फिर ये देखना है कि स्पीड में कहाँ लैग कर रहे हो, क्या टेबल्स याद नहीं है, क्या चीज याद नहीं है। साथ में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, छोटी मोटी, जैसे डिजिटल सम कैसे अप्लाई होता है। जिस भी टीचर से आप पढ़ोगे वो आपको सिखा देंगे, लेकिन वो अप्लाई करते हुए चलना है, उसकी प्रैक्टिस करनी। जब आप बुक में क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना। और कभी भी ये गलती मत कर देना कि सिलेबस हो गया और मिक्स्ड क्वेश्चंस पर स्किप कर लिया। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने के लिए, कि सिर्फ परसेंटेज के ही आपने 500-700 क्वेश्चन लगाए या जितने भी आपके बुक में दे रखे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम से आप मिक्स्ड क्वेश्चन पर जाओगे, कोई भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सेक्शनल मॉक जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपका जब सिलेबस 60 to 70% हो जाता है, उसके बाद आप फुल मार्क्स दे सकते हो, जैसे कि जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। इस तरीके से आप तैयारी करो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चीजें भी समझ में आएंगी और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार स्कोर भी बन रहा है, एक के बाद एक चीजें होती भी जा रही है, लेकिन इसको रेगुलरिटी से फॉलो करना है। जैसे कि आपका फोकस होना चाहिए 1 से 30 टेबल बिल्कुल याद, 1 से 30 स्क्वायर क्यूब्स बिल्कुल याद, डिजिटल सम कैसे लगेगा, लास्ट डिजिट से कैसे आंसर टिक होगा, ये सब चीजें आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। इन्हें बार बार प्रैक्टिस करो। जल्दी आंसर निकालने की आपको कला सीखनी होगी, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, क्वेश्चन को सही टाइम पे आपको खत्म करना आना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी क्वारी सॉल्व करने की। बाकी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो, और इस वीडियो को लाइक कर देना। पढ़ते रहो दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।